मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तर का मूल एक ज्ञानो क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सम्यक दर्शन का विषय इस पे अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 121। अनंत काल से अनंत जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और अनंत काल में अनंत जीव सम्यक दर्शन के द्वारा पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इस जीव ने संसार पक्ष तो अनादि से ग्रहण किया है, परंतु सिद्ध परमात्मा का पक्ष कभी ग्रहण नहीं किया। अब अपूर्व रुचि से निसंदेह बनकर सिद्ध का पक्ष करके अपने निश्चय सिद्ध स्वरूप को जानकर संसार के अभाव करने का अवसर आया है और उसका उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन ही है। देखो क्या कहते हैं, ये पैरा है, फिर उसके आगे और चर्चा करते हैं। अनंत काल में अनंत जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और अनंत काल में ही अनंत जीव सम्यक दर्शन के द्वारा पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि संसार में अनंत अनंत जीव हैं, अभी वर्तमान में भी है और अनंत काल तक रहेंगे। अब उनमें से अनंत जीव मोक्ष में भी चले गए, सिद्ध पद की प्राप्ति भी हो गई। अब वर्तमान में हम जो है, अभी हम ना पूरी तरह तो इस स्थिति में है कि साहब निरोध में है या ज्ञान होने की स्थिति में नहीं है, मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं चल सकते अपन। अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति, हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है मोक्ष मार्ग की ओर और एक रास्ता जाता है समझ लो संसार मार्ग की। हम संसार में खड़े हैं, फिर भी अभी हम सब अगर चाहें तो अपने जीवन में ऐसा काम कर सकते हैं जो अपने को जीवन मिला है, वर्तमान का जो हमारा आपका सबका जीवन है, इसमें हम ऐसा काम कर सकते हैं कि अनंत काल के लिए जन्म मरण बुढ़ापा है ना, रोग शोक भय भूख प्यास चिंता, ये सब अपना नाश कर सकते हैं। ख्याल में है ना, अपन अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाने का मार्ग खोज सकते हैं। और अगर अपन ने वर्तमान में मात्र इसी पर्याय की चिंता करी, यही अपना सब कुछ माना, ये शरीर को ही सब कुछ माना, इससे ही अपनी सत्ता मानी, ख्याल में है ना, और रात और दिन मैं शरीर हूँ और शरीर से मेरी सत्ता है, ऐसे ही अपन जीते रहे। पर द्रव्यों से सुख मिलेगा, संयोगों से सुख मिलेगा, धन संचय कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अगर इसी श्रद्धान से अपन इस जीते रहे और ये पर्याय निकल गई तो संसार मार्ग में प्रवेश हो गया। मतलब संसार में होते हुए भी अभी हमें और आपको एक अवसर है निकलने का, ख्याल में है। और फिर अगर ये अवसर चूके तो फिर ये मत पढ़ना, ये मत सोचना कि नहीं अपन ने तो पढ़ा है, फिर कालांतर में फिर अपन मनुष्य होंगे, ये बेकार की बातें हैं। देखो भाई, जब अपन अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो भविष्य में करेंगे, ये व्यर्थ की बात है। जब अभी अपने सामने पानी भी है, कुआ है, सब कुछ व्यवस्था है, तो पानी पीना चाहिए ना। हम बाद में पानी पिएंगे तो फिर क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे सामने सब कुछ क्लियर है, संसार की क्षणभंगुरता भी हमें दिखाई दे रही है,
शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते एक दिन नस खत्म हो जाएगा, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। संयोगों का कोई 1% भी कोई मतलब नहीं है कि वे सुखी कर सकते हैं। क्यों? आप और हम रोज अनुभव करते हैं कि जिन संयोगों से सुख की कल्पना करते हैं, 1 मिनट नहीं लगता वो संयोग दुख का कारण बन जाता है। देखो ना, पति पत्नी होते हैं, कोई शादी दुखी होने के लिए थोड़ी करता है, सुखी होने के लिए करते हैं। और शादी करने के बाद तलाक लेते कि नहीं लेते? डिवोर्स दे देते हैं कि अब दुखी हो गए, हटाओ। इस संसार में संयोगों की भी क्षणभंगुरता दिख रही है। रोज भूख की परेशानी, शरीर में रोगों की परेशानी, कितनी आकुलता मची हुई है। चारों तरफ जीव बेचारा कैसे न कैसे करके मिथ्या कल्पना से अब ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसी एक मरी मराई आशा से संसार में लखड़ता रहता है और विचार नहीं करता। एक सुना होगा तुमने, आशाओं का हुआ खात्मा। है, सुना है विवेक जी के नहीं? है, बहुत पहले मैंने इस पे एक पाठ किया था स्मारक में। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। ख्याल में है कि नहीं आया? अच्छा, ये परम सत्य तुम्हें पता चल गया कि नहीं चल गया? हमें, आपको पता है, हमें पता चलने में अब कोई कमी नहीं है। हमारी जानकारी एकदम पुख्ता है, मजबूत है और सही है। लेकिन हम पर द्रव्य का श्रद्धान नहीं तोड़ पा रहे। हम अपने को पूर्ण रूप से आत्मा नहीं मान रहे। आत्मा तो मान रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि अपन बिल्कुल आत्मा नहीं मानते, अपने को जड़ मानते हैं। आत्मा तो मानते हैं, लेकिन आत्मा को आत्मा पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल जी। ख्याल में है कि नहीं यार? तो ये तो कहते यार वैसा बात नहीं करती, हम आत्मा है, लेकिन भरोसा है पुद्गल पे। बस ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आत्मा तभी मुक्त हो सकता है, आत्मा तभी मुक्त हो सकता है जब आत्मा आत्मा पे पूरी तरह भरोसा कर सके। आत्मा आत्मा पर ऐसा विश्वास कर सके कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सुख का कारण मैं स्वयं ही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जन्म मरण नहीं हो सकता। चाहे ये पुद्गल रहे और नहीं रहे, इससे मेरा सुख का कोई संबंध नहीं है। ये संयोग मुझे सुखी नहीं कर सकते। मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं राग देश नहीं हो सकता। ये जब तक तुम्हें अंदर से पूर्ण रूप से भरोसा नहीं आएगा, तब तक तुम्हें आत्मा का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे हम कितने ही उपाय करते रहें। और सच्ची बात तो ये है कि हम उपाय करते ही नहीं। क्या कहा मैंने? आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं करता। इस संसार में ही सुखी होने का उपाय करता है, चाहे वो धर्म के रास्ते से ही क्यों ना करता हो। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये बाईपास होता है ना, बाईपास, है ना, बाईपास रोड निकल जाते हैं, शहर के बाहर और बाहर से निकल जाते हैं, है ना, ऐसे निकलते ना, बाईपास रोड निकल गया, बाईपास रोड निकल गया। तो वे रोड भी तो कहीं जा ही रहे होते हैं ना, कि कहाँ जा रहे होते हैं, वे किसी और शहर में ले जा रहे होते हैं, ख्याल में है ना। और उसमें से भी एक रास्ता शहर के अंदर जाने को तो होता ही है। ऐसे ही ये जीव आत्मा में इतना अपनापन नहीं करता कि आत्मा को जानना चाहता है। ये जीव सुखी होना चाहता है, सुखी होने के उपाय करता है, हजारों उपाय करता है, लाखों उपाय करता है, और उनमें से एक धर्म का भी उपाय करता है। बस सीधी बात समझ ली। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन रहना चाहता है इसी संसार में, यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। फिर धर्म का क्यों करता है? कि धर्म में वही सोचता है कि भैया अगर पाप ही पाप करेंगे तो जीवन में दुखी दुख बढ़ेगा। और बहुत से लोगों को आप ऐसा कहते मिल जाओगे कि देखो तुमने ये पाप किया ना, उसका फल आ रहा है, देखो तुमने ये गलत काम किया, उसका फल आ रहा है।
माने वो गलत काम भी इसलिए सोचता है कि नहीं करूं क्योंकि उसका फल बुरा आएगा। तो कोई मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें भी गहराई में अभिप्राय में संसार की ही वासना बनी रहती है। तो ये बात आप और हम समझ लें कि जब तक संसार की वासना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए, तो वासना माने, वासना का अर्थ क्या होता है विवेक जी? वासना, देखो वासना किसे कहते हैं, सुनो। हाँ हाँ, बराबर, वो ये जो आप कह रहे हो, ठीक है कि नहीं? वासना का मतलब है, आवश्यकता का और वासना का अंतर समझ लो पहले। मुझे भूख लगी, क्या कहा मैंने? मुझे भूख लगी, मैंने भोजन कर लिया, ये तो है आवश्यकता, ठीक है। और भोजन करने के बाद भी भोजन के बारे में ही चिंतन है वासना। अंतर समझ में आएगा प्रवीण जी के नहीं है? तो वासना और आवश्यकता में अंतर समझ लेना। आवश्यकता से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, वासना से मोक्ष मार्ग रुकता है। क्या कहा प्रमोद जी? भूखे पेट भजन नहीं हुए गोपाला, सुना होगा ना? इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, मैं आपको बहुत क्लियर कट समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। देखो, हमारे शरीर में और आत्मा के बीच में तीन तल हैं। पहला तल है शरीर, दूसरे तल का नाम है इंद्रिय और मन, और चौथे तल, तीसरे तल का नाम है आत्मा, ठीक है। इन तीन तल हैं, ये सीधा समझ लो। पहले तल का नाम है शरीर, तो ये सारी दुनिया पहले तल में ही वो अटकी रहती है, ठीक है। पहला तल कौन सा है प्रवीण जी? शरीर। अब देखो होता क्या है, शरीर को गर्मी लगती है, ठंड लगती है, शरीर को भूख लगती है, तो शरीर कहता है कि भैया मुझे भूख लगी, रोटी चाहिए। आपने उसको रोटी दे दी, ये है उसकी आवश्यकता। शरीर की क्या है ये? आवश्यकता। शरीर एक टेम्परेचर सह सकता है, उससे ज्यादा उस टेम्परेचर को नहीं सह सकता, तो उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की उसकी आवश्यकता है। शरीर को कोई रोग शोक तकलीफ हो जाए तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता की पूर्ति में मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन ये शरीर की आवश्यकता पूरी होने के बाद भी भोजन की प्लानिंग चल रही है, भविष्य की शरीर के संबंध में प्लानिंग चल रही है, इसका नाम है वासना। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, आज का भोजन करते जाएंगे और शाम के भोजन की चिंता करते जाएंगे। अब ये तुम्हारा पागलपन है। तो लोग शाम का भोजन कर रहे हैं, अगले दिन के भोजन की चिंता कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे भी खतरनाक लोग हैं कि 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं कि साहब अपना तो ठीक है, अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेटे भी आराम से खा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपको लगता होगा कि ये पागलपन हम तो नहीं करते। अरे भाई देखो, अगर आप शरीर के तल में ही रात और दिन अटके पड़े हो, तो आप शरीर में ही चिपके हो, यही तो वासना है। ख्याल में आया? तो एक तो ये शरीर की आवश्यकता अगर आप पूरी नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अंतर समझ में? आगे नहीं बढ़ोगे माने आप दूसरे तल पे नहीं जा सकते। दूसरा तल कौन सा है? मन का तल। तो जब आपको ये शरीर की आवश्यकता, इसलिए कहते साहब भूखे पेट भजन नहीं होता, इसका अर्थ क्या है कि अगर तुम भूखे रहोगे तो तुम सोचोगे तुम्हारा मन भजन में लग जाए, कभी 3 काल में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले तल की आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, वासना नहीं। क्या कहा मैंने? आवश्यकता। अब जब शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब दूसरा तल प्रारंभ होता है, उसका नाम है मन। उसका नाम क्या है? मन। मन क्या कहता है कि भोजन तो बढ़िया मिल गया, अब अच्छा संगीत सुनाओ, अब अच्छी फिल्म लगाओ, अब अच्छा म्यूजिक लगाओ, अब अच्छी वादियों में घुमाने ले चलो। अंतर समझ में आएगी नहीं है? आहा, क्या सुगंधित फूल है! ये भूखे पेट कोई नहीं कह सकता कि क्या सुगंधित फूल है।
भूखा पेट तो कहेगा रसगुल्ला दिख रहे हैं, बर्फी दिख रही है, काजू दिख रहे हैं, रोटी की खुशबू आ रही है, दाल की खुशबू आ रही है। ये भूखे पेट वाले को फूल की खुशबू नहीं आती। ये बड़े बड़े लोगों के लोचा कहते हैं ना, अपने बड़े बड़े आदमी के लोचे होते हैं। क्या लोचे होते हैं? कि उनके शरीर की तल की आवश्यकता पूरी हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत समझना पड़ेगा कि शरीर की आवश्यकता बहुत छोटी है, बहुत कम। शरीर की आवश्यकता इतने जल्दी पूरी हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको भूख लगी, आपने 4 रोटी डाली, बात खत्म हो गई, टेंशन फ्री। लेकिन ये जो मन का कुआं है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये तो भाई साहब कश्मीर घूम ली तो कहता है कन्याकुमारी चलो, कन्याकुमारी घूम ली तो कहता है विदेश चलो, विदेश में कहता है। आज मैंने एक लड़की का वो पढ़ रहा था, रोचक तथ्य, कि एक लड़की 21 साल की है, लुक्स नाम है उसका, लुक्स क्या, लुक्स ऐसे कुछ नाम। उस लड़की ने 21 साल की उम्र में 196 देश की यात्रा करी। समझ में? अब मैंने कहा कमाल ही हो गया कि पहले मैं पैदा होते घूमने लगी थी, ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन अब है ऐसे लोग। अब ये, अब मैंने उसका, अगर मेरे को भी इतिहास उसका मैंने डालूंगा आज कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, तो पता चलेगा कि वो करोड़पति अरबपति की लड़की होगी। अंतर समझ में आया? अब एक करोड़पति अरबपति खरबपति की होगी तो उसके शरीर की आवश्यकता की तो उसे चिंता है ही नहीं। अब जो ये मन का तल है, अब वो उसको भरने में लगी है। अंतर समझ में आया? तो जो पैसे वाले लोग हैं, वे तो इस मन के तल में ही उलझ के रह जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, वे शरीर के तल पे उलझ के रह जाते हैं। तो अब ज्ञानी कौन बने प्रवीण जी? अब तीसरा तल चालू होता है, आत्मा का तल। तो शरीर के तल में जो प्रॉब्लम है, शारीरिक तल में, शारीरिक के तल में ये है कि आपको रोटी देना बहुत अनिवार्य है। अगर आप रोटी नहीं दोगे तो आपका शरीर गिर जाएगा। लेकिन मन के तल में ये शर्त नहीं है। अगर तुम म्यूजिक नहीं सुनोगे तो मरोगे नहीं, अगर तुम फूल की सुगंध नहीं लोगे तो मरोगे नहीं, तुम बड़े सुनहरी वादियों में घूमने नहीं जाओगे तो मरोगे नहीं, तुम विदेश घूमने नहीं जाओगे तो मरोगे नहीं। अब आचार्य कहते हैं कि अधिकतर दुनिया जो संपन्न हो जाती है, अगर वो चाहे तो वो आत्मा की ओर साधारणता बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसको शरीर के तल की चिंता नहीं है, और मन के तल में सीधा साइंस है कि तुम इसकी रात और दिन पूर्ति करते रहोगे तो भी यहाँ कुछ होने वाला नहीं, और इसके लिए तुम कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मन का तल भरता नहीं है, भरता है, भरता है। क्या कहा मैंने सुनील जी? मन का तल भी भरता है, लेकिन मन के विषय बहुत हैं। अंतर समझ में आया? जैसे तुम्हें म्यूजिक कह रहा है मन सुनो, तो मन तुम्हें अपने आप म्यूजिक से थोड़ी देर बाद ऊब पैदा करा देगा। मन कहेगा अब नहीं सुनना, म्यूजिक बंद करो। ठीक है, फिर मन तुमसे कहेगा कि घूमना, तो तुम घूमने से भी ऊब जाओगे। तो तुम्हें वहां मन की नेचर समझनी है कि जो ऊब ऊब के बता रहा है कि इससे मेरा कोटा पूरा होने वाला नहीं। अंतर समझ में आया? और मैं ऐसा कितने ही कोशिश कर लूं, ये भरने वाला नहीं है, क्योंकि ऊबता तो है, लेकिन ऊबते ही साथ क्या कहता है। एक सेमिनार था, एक सेमिनार में मैंने शायद सुनाया होगा, किस्सा याद होगा आप लोगों को, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि श्रोताओं की याददाश्त ज्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए, न पंडितों को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो सब याद कर लेंगे तो फिर सुनाएगा क्या बेचारा। तब फिर भी सुनाता हूँ। अब किसी को याद हो तो दूसरी बार झेल लेना, उसमें क्या बात। एक सेमिनार में मैं बैठा था जब पीएचडी कर रहा था, तो वीर सागर जी थे, अनेकांत जी थे, और अन्य अन्य प्रोफेसर थे, बहुत सारे लोग। हम सब बैठे थे, मैं स्टूडेंट था, मैं रिसर्च का स्टूडेंट था, तो बैठने का अवसर तो मिलता है वहां साथ में, लेकिन ऐसा बोलने की कोई वो आपका नाम नहीं होता कि आपको बोल कंपल्सरी। तो सब लोग बोल रहे थे, तो विषय था मन। तो मन का विषय था ना, मैं कुछ लिख के ले गया था और ना मेरे को कुछ पता था, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था। तो जब सब बहुत सारे टीचर बोले तो सब लोग बोले मन बड़ा चंचल है, और मन मन नहीं होता तो जीव मुक्त हो जाता है, ये और वो सब ऐसा सब चल रहा था। मैंने, सब लोगों ने ले दे के मन के विरोध में ही बोला। ख्याल में है कि नहीं आया? तो मैं बैठा था, तो मैंने वीर सागर जी से कहा, भाई साहब से, मैंने कहा भाई साहब, वहां तो हम गुरुजी बोलते हैं, कहीं भाई साहब बोलते हैं, समझ गए? मैंने कहा गुरुजी, मैं बोल सकता हूँ?
अरे बोले नहीं, तुम तो नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ लिखित में नहीं है, अलिखित होना चाहिए। मैं फिर शांत हो गया। लेकिन भाग्य की बात है कि भाई साहब ने कहा कि हमारा स्टूडेंट है और ये कुछ बोलेगा मन पे, 2-4 मिनट का टाइम दे दो। अगर ठीक है और कोई बात नहीं, वो लिख के भी लिया है। तो मैंने वहां ये बोला था कि आप सब लोगों ने मन के बारे में बहुत विरोधी बातें कही, मन की बुराई करी, मन आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेकार है। लेकिन मैं आपको मन की एक अच्छाई बता कि मन की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कहीं लगता नहीं। अंतर समझ में आया? ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि नहीं? कि क्यों? कि अगर वो कहीं लग जाता तो फिर जीव बेचारा कभी मोक्ष जा ही नहीं पाता। वो हमेशा जीव को संदेश देता है कि हे मूर्ख चंद, तू मुझे विषय भोगों से पूरा करना चाहता है, मैं 3 काल में पूरा होने वाला नहीं। तू मुझे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के दर्शन करा तो मैं तृप्त होने वाला नहीं हूँ। तू मुझे बहुत सुंदर सुंदर पुरुषों के दर्शन करा, मैं तृप्त होने वाला नहीं हूँ। तू मुझे बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिला, मैं तृप्त होने वाला नहीं हूँ। तू मुझे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके अमेरिका से लेके जापान से लेके चाइना से लेके रूस से कहीं भी घुमा, मैं पूरी तरह तृप्त होने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुझे धक्का देता ही रहूंगा कि आगे चल, आगे चल, आगे चल। अब अगर तू समझदार है तो समझ जा कि मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ। तो वो मन हमसे ये कहना चाहता है कि सुन, तू अगर अपना उपयोग आत्मा में लगाएगा, अगर अपने स्वरूप में रमेगा, तो ये मन तृप्त हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ख्याल में आया? वो मन अपनी सत्ता मिटाने के लिए तैयार है अगर तुम चाहो तो। बोलो, ऐसा संगी साथी कौन होगा हमारा जो अपनी सत्ता मिटा के भी तुम्हें संदेश देता है? अपना दुश्मन कोई नहीं है। आपको पता है, आपको लगता है शरीर दुश्मन है, कहाँ दुश्मन है? आपको लगता है मेरी पत्नी नहीं होती, अरे कहाँ, सब बहुत अच्छे लोग हैं। जो लोग आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो आपको कितनी सहायता करते हैं। वो आपको समझाते रहते हैं कि यहाँ सुख नहीं है। ये शरीर आपको कष्टों से भरा दिखाई देता है, तो ये शरीर कहता है कि भाई मैं तुझे बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि मेरे पास कष्टों के अलावा कुछ नहीं है। यही तो समझा रहा है वो। नहीं समझ में आया? तुम्हारा मन सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो ये मन कितना अच्छा है, बोलो, तृप्त नहीं होता, कहीं तृप्त नहीं होता। अब समझदार आदमी उसका इशारा समझ सके तो समझे, लेकिन हम उस इशारे को कभी नहीं समझते। और हमेशा हमारे मन में एक बात बनी रहती है कि अगर ये मिल जाता तो मजा आ जाता, ये मिल जाता तो मजा आता, ये मिल जाता तो। और आपको पता है, और सुनो गजब की बात, सुनो सुनील जी, और मजेदार बात सुनो, और सुनो गजब की बात। हमारी कैसी प्रकृति है? हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम रात और दिन दुख ही पैदा करते हैं। ये भी कैसे बात हुई हम दुखी पैदा करते? कि सुनो, एक आदमी सावन के आने पर रो रहा था। क्या कहा? एक आदमी सावन के आने पर, जब सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, बढ़िया बढ़िया मुंगेर के फूल आ रहे हैं, सुगंध फैल रही है, और वो रो रहा है, तो उससे पूछा कि तुम रोते क्यों? तो उसने कहा मैं इसलिए रोता हूं कि ये सावन आया है और आके चला जाए। क्या कहा वो? ये सावन आया है और आके चला जाएगा, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि आया है और चला जाए। समझ गए? नहीं समझ में? समझ में आया? और के साहब, दूसरे आदमी से पूछा, वो बहुत नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, उससे पूछा तुम बहुत खुश हो सावन के आने पर, और जब नहीं होता तब क्या करते हो? बोले सुनो साहब, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये क्या उत्तर देता है और पहला व्यक्ति क्या उत्तर देता है? पहला कहता है तो जब नहीं होता तब तो दुख है ही, और जब होता है तब इस बात का दुख होता है कि चला जाएगा, है कितने दिन का। ठीक। अब दूसरा व्यक्ति क्या उत्तर देता है?
कि तू बहुत आनंदित हो रहा है, बहुत मस्ती हो रही है, झूम रहा है, क्या बात है? तो वो कहता है सुनो, सावन आया है तो रोने के लिए आया, हंसने के, जब ये चला जाएगा यहाँ आने की फिर प्रतीक्षा करूंगा आनंद पूर्वक। क्या कह रहा है वो कि अभी चला जाएगा तो मैं तब रोएगा कि नहीं? तब भी नहीं रोऊंगा, तब मैं उसकी आनंद पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा कि फिर आएगा। अब हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में बिल्कुल पहला वाला व्यक्ति है कि जो वस्तुएं नहीं है हम उनका दुख मना रहे हैं कि वे हमारे पास नहीं है, और जो है उनमें हमें सुख मिल ही नहीं रहा। नहीं समझ में आ रहा? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो है उसका आनंद हम इसलिए नहीं ले रहे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, इसलिए रो रहे हैं बैठ के। हर व्यक्ति के साथ है। अब मुझे बताओ, अब ये दुख कैसे मिटे? अभी लोगों को सम्यक दर्शन का काल है तो रो रहे हैं, अरे सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं, बड़ा मुश्किल है, और ना जाने फिर कब अवसर मिलेगा। अरे भैया अब रो रहे हैं, उनसे कहा कि कोई बात नहीं भी, अभी तो अवसर है, अभी तो ले लो। अरे इस अवसर का भी क्या भरोसा, कल ही मर गए तो, परसों ही मर गए तो, ऐसे ही समय ठीक नहीं चल रहा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? आपने देखा हमारे जीवन की क्या हालत है। हमारे पास जब तक जो चीज नहीं होती उसमें सुख दिखाई देता है, देखना गजब की बात। जब वो चीज हो जाती है तो उसमें सुख दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर किसी और चीज में सुख दिखाई देता है। तो भाई साहब इसका मतलब ये कि तुमने तो दुख की लंबी श्रृंखला चालू कर ली, क्योंकि जो है नहीं उसमें सुख दिखता है, और जो है उसमें सुख दिखता नहीं। तो जो नहीं है उसमें ही सुख दिखता है, तो वो कभी होगा नहीं, और होगा तो उसमें सुख दिखना बंद हो जाएगा। तो ले दे के क्या होगा? ले दे के क्या होगा? रात और दिन दुखी रहोगे, और क्या रहोगे? दुख के अलावा क्या मिलेगा? पंकज जी बोलो। पंकज जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंकज जी, बचपन रहा नहीं है ना, और बुढ़ापा आने वाला है, कह रहे अभी तो थोड़ी बहुत तो जवानी है, कह रहे जे भी क्या पंडित कुछ दिन की है, बस ये तो निकल जाएगी, लो यही तो हालत है अभी। अरे भाई जो अभी वर्तमान में है, कम से कम इस वर्तमान का जो हो सकता है बढ़िया से बढ़िया उपयोग वो तो करो। क्या डरते हो? भविष्य की क्या सोचना? अभी जितना ध्यान लगा सकते हो उतना ध्यान लगाओ, जितना वेद ज्ञान करो के साथ बहुत ज्यादा, अरे नहीं होने तो ना ज्यादा और कम का क्या चिंता करते हो? नहीं समझ में है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, जीवन भर दुविधा चलती है। तो प्रवीर जी समझ में आ गए दो तल? कौन से दो तल? एक शरीर का तल और एक मन का तल। तो सुनो, जो गरीब लोग हैं बिल्कुल, उनमें तो ऐसी प्रतिभा उत्पन्न होना कि वे मन के तल के पार चले जाएं बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे शरीर के तल की पूर्ति में लगे रहते हैं, रोटियों की व्यवस्था ही करने में जीवन चला जाता है। ख्याल में आया ना? अब ये जो मन के तल वाले हैं, अगर ये थोड़े से, इसलिए तो आपको देखा होगा आपने दुनिया में, अध्यात्म की बात गरीब आदमी नहीं करता। नहीं समझ में आया? अध्यात्म की बात भरे पेट वाले करते हैं। नहीं समझ में आया? जिनके भरे हुए पेट हैं, मकान दुकान खड़े हुए, वो सोचते कुछ यार सुनो, क्यों कि उनको शरीर के तल से तो ऊपर चले गए। तो जो मन का तल है ना, मन का तल, वो थोड़ा ऐसा है कि कभी तुम्हें आत्मा की बात सुनाने में लगा देगा, कभी घुमाने में लगा देगा, कभी कहीं लगा दे, ये मन के ही खेल है। ये जो अगर अपन आत्मा ऐसे ही ऊपर ऊपर सुन रहे हैं तो ये मन का ही खेल है, ये अंदर तक नहीं पहुंचा। अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मन बड़ा गजब का है। जैसे अपन, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, देखा यूट्यूब पे भजन सुनते ही होगी, दुनिया सुनती है। अभी यूट्यूब और मन की बड़ी गजब की केमिस्ट्री मिलती है। यूट्यूब पे क्या करेंगे अपन? प्रवचन लगाएंगे, तो जिसका प्रवचन चल रहा होगा उसके नीचे और सारे प्रवचन लिखे आ जाते हैं। तो आदमी क्या करता है, वो प्रवचन कम सुनता है, नीचे वाले ज्यादा देखता है, अच्छा इसमें भी कुछ विषय है, इस वो चलता ही जाता है ऊपर वाला। अंतर समझ में आया? अच्छा थोड़ा ये लगा लो। कभी कभी तो ऐसा होता है 5 मिनट सुना, 3 मिनट सुना, 2 मिनट सुना, 5 मिनट सुना, इतने में पता चला कुछ और बढ़िया सब्जेक्ट निकल के आ गया कि भाई साहब वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर देखा गया, असंभव ऐसा हो रहा। ये देखो यार, प्रवचन छोड़ो, ये सब किसका चक्कर है? ये कौन है? ये सब मन है। अब आत्मा जो है रूपक, आप पीछे को बैठे हो यार, आत्मा जो है वो इस मन के पार है। अब अगर जो इस खेल को समझ जाएगा कि मैं कहीं प्रवचन भी तो मन के अनुसार नहीं सुन रहा,
अंतर समझ में आ रहा कि मन कह रहा सुन ले यार, सुन ले, तो मैं सुनने बैठ गया, मन कह रहा रहने दे, नहीं, यहाँ से समझना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये सब मन में चलने वाले खेल हैं। मुझे आत्मा की रुचि हृदय से चाहिए। काय से चाहिए रुचि? हृदय से। हृदय से समझ गए कि नहीं समझ गए? अंतरंग से चाहिए। जैसे हमारा मन कितना ही खराब हो सुनील जी, हम अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम नहीं करते। सुनील जी, आपका मन इतना खराब हो जाए, आपको विवेक जी हम आपके नाम पे मकान करना चाहते, आज हमारा मन बहुत खराब है, ऐसा मन किसी का खराब हुआ? प्रवीण जी, ऐसा मन खराब हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मन में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे भाव क्यों नहीं आते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है दूसरे के नाम कर दूं? नहीं आते ना। सुनो, आना तो छोड़ो, मरते मरते भी नहीं आते कि दूसरे के नाम पे कर दूं। उसमें भी उसका लड़का अमेरिका में बैठा होगा तो कहता उस मूर्ख चंद को बुलाओ भैया। कह रहे वो तो आया नहीं तुम्हारे जीते जी, ये तुम्हारा नौकर तुम्हारी सेवा कर रहा था, इसको कुछ दे जाओ, यहाँ इसको 10,000 रुपये दे देना, बाकी 10 करोड़ का चेक उसके नाम पे बना दिया, वो उसको ले लो। ये कहलाती है मन के पार चली गई बात। अंतर समझ में आया ना? ये श्रद्धा के लेवल पर टच कर गई। तो श्रद्धा के लेवल पर जो टच कर जाती है जो चीज, उस पर मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतर समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखिए, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आत्मा की बात श्रद्धा के लेवल पे ले जाओगे तो सम्यक दर्शन होगा। अगर ये मन में ही चलती रही, प्रमोद जी समझ में आ रही जो नहीं आ रही है? मन कहेगा विवेक जी अब आपके प्रवचनों से ऊब गए हैं, अब हम किसी और पंडित को सुनेंगे कुछ दिन। फिर मन कहेगा उस पंडित से ऊब गए हैं। अब कई लोग तो इसलिए सुनने लगते, मैंने कहा यार आजकल आप हमारा स्वाध्याय सुने कि हाँ बाकी सही कई पंडितों का सुन लिया, अब सोचा कुछ आपका भी सुने, आप क्या कहते हो। तो ये कभी सम्यक दर्शन नहीं ले पाएंगे। ये लोगों ने तो प्रवचन के लिए खेल बना रखा, मजाक मस्ती बना रखी है। कभी किसी का सुना, आज इसकी शैली बहुत अच्छी लगी, आज इसका। ये कोई भैया वो प्रोग्राम थोड़ी चल रहा, मूवी थोड़ी चल रही कि कभी जो है यश चोपड़ा की देख ली, कभी करण जौहर की देख ली, कभी किसी की देख ली, और कभी ऐसे नहीं। या तो भाई यहाँ तो हमें अंतरंग से अनुभव से निर्धारण करना है वस्तु का। यहाँ पे बाहर में प्रवचनकार बदलने से सम्यक दर्शन नहीं होता। यहाँ तो अंदर के अनुभव के तल से श्रद्धा के लेवल तक उस बात को पहुंचाएंगे तो अनुभव होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। तो जो दूसरे नंबर का तल है मन का तल, उस पे सारी दुनिया उलझी रहती है। और मन, बताया ना मैंने, ये मन के ही घुमाव है। इस घुमाव को तुम्हें समझना पड़ेगा, कई तरह से समझना पड़ेगा। आपको अध्यात्म भी कभी अच्छा लगने लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगने लगेगा, कभी आपको संसार रसाल लगने लगेगा। ये सब मन के ही बिंदु हैं। कभी कभी मन बाहर से उब जाता है तो कहता है चलो यार प्रवचन में अध्यात्म की बात सुनेंगे। ये मन बड़ा गजब गजब के खेल खिलाता है। और कभी कभी कहता है यार बहुत हो गया प्रवचन, चलो यार अब थोड़ा सा कश्मीर घूम के आते हैं, अब क्या प्रवचन ही प्रवचन सुनते रहेंगे। तो आपको समझ जाना है कि ये मेरा जो अभी धर्म का मामला है वो श्रद्धा तक नहीं पहुंचा है। अंतर समझ में आया? कि सब श्रद्धा तक पहुंच जाएगा, उसका लक्षण क्या है? दे दिया ना कि कितना ही कुछ हो, अपना मकान दूसरे के करने के नाम करने का मन नहीं करता, किसी कीमत पे नहीं करता। कभी मकान के मन कितना ही कुछ हो जाए, अंतर समझ में आ गया है। ऐसा कभी मन नहीं कहता चलो यार अपनी संपत्ति लुटाते हैं, कभी नहीं कहता मन। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा के लेवल पे जमी है कि ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अंतर समझ में आया? ऐसे ही श्रद्धा के लेवल पर ये बात आपको हमें स्वीकार हो जाए कि अगर आत्मा नहीं तो कुछ नहीं, अगर त्रिकाली ध्रुव में अपनापन नहीं तो बेकार है सब दुनिया। ये तुम्हें श्रद्धा के लेवल पे बात जम जाए, हो जाए, तो बात समझना। समझ में आया सचिन जी के नहीं है? शिखा जी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या बात चल रही है? आवश्यकता और वासना, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मन की वासना समझ गए कि नहीं समझ गए? मन की वासनाएं दौड़ लगा रही हैं। कैसे? देखो, आप मन की तल से घबराना नहीं। अगर आप मन के तल पे बहुत परेशान होते हो,
आपके अंदर बहुत इच्छाएं चलती हैं यार, मुझे वास्तव में एक बार तो मेरे को देख के आना है, चाहे कुछ हो जाए, कश्मीर देख के आनी है, और मुझको जो भी देख के आनी, मैं तो वो नाम याद नहीं आता, समझ, कश्मीरी कश्मीर आता रहता है, जो भी तुम्हें, मनाली देख के आना है, और उस तरफ चले जाओगे साहब, बाहुबली देख के आना है, कहीं भी आना है तुम्हें, जो भी अंतरंग में ये इच्छाएं जोर मारे, तो डरो मत। ऐसे नहीं कि तुम इनके पीछे पड़ जाओ कि नहीं नहीं नहीं, जो इच्छाएं ज्यादा जोर मारती हैं उनकी पूर्ति करो, डरो मत। क्यों कि अगर जो इच्छा इतना ज्यादा जोर मारने लगे कि हमारा ध्यान उसी उसी में लगा रहे, तो अच्छा है उसको पूरी करो। पर पूरी करो का मतलब क्या है, कि उसको पूरी करने का मतलब है कि होश में रहना, बेहोश मत होना कि यार एक इच्छा इतना जोर मार ली, अपन इसको भी करके देख लिया, इसको भी करके देख लिया। अब आप थोड़ा थोड़ा मन के गणित को समझने लगो कि ये तो इच्छाएं एक के बाद 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 आती जा रही हैं, और मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरी होती भी जा रही हैं। लेकिन भाई ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसे तो मर जाऊंगा, पूरा जीवन ही चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम मन के तल को फिर पार कर पाओगे। दो तरीके के लोग आपने देखोगे, एक वे लोग हैं जो मन के बिल्कुल विरोध में ही चले गए, बिल्कुल मार डाला, पूरी इच्छाओं कुछ नहीं, और बिल्कुल अंदर नीरस हो गए, उनके चेहरे से हंसी उड़ गई, उनको हंसाने के चुटकुले समझ रहे, उस पर रो रहे हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल बेकार हैं, अंदर समझ में आया, उनका तो कुछ जीवन ही बेकार हो गया। मन को मारना नहीं है, अंतर समझ में आया। मन जिंदा हो और हम आत्मा में चले जाए और फिर मन मर जाए तो मर जाए, लेकिन तुमने पहले मन को मार दिया तो तुम भी मर जाओगे बेटा। इसलिए तुमने बहुत से त्यागी वृत्तियों को देखा होगा, वे चिड़चिड़ाते रहती, सबको नरक भेजते रहते बैठे बैठे, अंदर समझ में आया, तुम नरक में सड़ोगे, तुम नरक में सड़ोगे, तुम नरक में सड़ोगे, तुम गुरुओं की सेवा नहीं करते, तुम नरक में सड़ोगे। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती मन को मारने का प्रयास किया, जबरदस्ती अपनी कसायों को दबाया। अंदर उससे क्या परिणाम हुआ, उसका ये परिणाम हुआ कि पत्नी तो मिली नहीं क्रोध करने के लिए, तो समाज वालों पे क्रोध करने लगी। समझे, अपन तो अपनी पत्नी को मार के भेजते कि नहीं, निकल ले तू यहाँ से, चल बहुत होगी। लेकिन अब वे कहाँ किसको भेजे, तो वे तुम्हें नरक भेज देते, वे तो नरक निकलो तुम। समझ में आएगी नहीं है, और उनको बड़ी शांति मिलती है, ये सब नरक जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे सचिन जी, हैं? सवेरे महाराजों साधु संतों से कहाँ जाने वाले हो महाराज, वहीं जाएंगे स्पेशल जगह, तुम लोग सड़ोगे संसार में। तो जो दूसरों को संसार में सड़ाने की सोचे, उसके अंदर भयंकर सड़न है, उसके अंदर बहुत कसाय है। इसलिए जो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ लेते हैं और अन्य जीवों पे कसाय कसाय करते रहते, वे महामिथ्या दृष्टि जानना, अंततः वे भ्रम से अपने को सम्यक दृष्टि भले ही माने, लेकिन जिनके अंदर वात्सल्य नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, अरे भाई तुम कांजी स्वामी को मानते और कांजी स्वामी की नहीं मानते, तो कैसे सम्यक दृष्टि। कांजी स्वामी क्या कहते हैं कि भूला भगवान छे, इसका समझते हो, भूला भगवान छे नहीं समझते, कि मुसलमान भी उनके सामने खड़ा कर दो तो उसको भी कहेंगे भगवान। और तुम्हें तो अपना साधन भी पसंद नहीं आ रहा, बेचारा मोक्षु भाई पसंद, मोक्षु भाई पसंद क्यों नहीं आ रहा, कि वो उसके पास जाता है। नहीं भैया, ये कैसी हालत है तुम्हारी, कोई किसी के पास भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि तुम्हें सम्यक दर्शन बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। तो सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक दृष्टि तो भाई प्रेम से भरा होता है, तुम जहां जाना वो तो कहता है घूम के आओ जहां तुम्हारा मन करे, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। यानी साहब इससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊंगा, कि बेटे मेरी नजरों में तुम्हारे गिरने उठने का क्या मतलब है, तुम मेरे से भिन्न हो, तुम्हारी अपनी योग्यता है, मेरे लिए तो तुम भगवान दिखाई देते हो। अब बाकी तुम्हारी होनहार जैसी भी, उसमें क्या है। और वो लौट के आए गुरु जी के पास, तो आओ बेटा बैठो, नहीं मैं तुझे अब नहीं रखूंगा, तू वहां घूम के, अरे कहीं गुरु के अंतरंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गुरुदेव के पास दुनिया भर के व्यवहारी आते थे, दुनिया भर के लोग आते, और वो गुरु उनके ही सामने कहते हमने आपके बारे में सुना, आपके बारे में सुना, तो गुरुदेव नहीं कहते थे तू भी निकल इधर, ऐसे क्या फालतू, कोई बात हो ठीक है ठीक है। अभी जानता नहीं, उसको पता नहीं, समझेगा स्वरूप तो समझ जाएगा। और वो ऐसा कर करके गुरुदेव ने लाखों जीवों को धर्म सिखा दिया। और आज अपनी हालत है कि अपन तो ऐसे उलझे पड़े हैं मन के तल पे, कि भाई अपने अपने मुंह मिट्टी, हम सम्यक दृष्टि बाकी सब मिथ्या दृष्टि, ये नहीं चलेगा।
ऐसी भाषा जिनकी हो वेद नियम से मिथ्या दृष्टि है। ये बात समझ लो तुम, चाहे और कोई हो चाहे नहीं हो। तो सम्यक दृष्टि से कोई पूछे कि साहब आप तो सम्यक दृष्टि हो वहां की, तो वो कहेंगे हो भी सकते हैं, जो भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो अपना तत्व अभ्यास कर, कि साहब वो अपने ग्रुप में शामिल नहीं है, वो हो सकता है। तो ग्रुप से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। जब चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो व्यवहारिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये कहाँ से निकाला तुमने? अंदर समझ में आए? भैया जो भी जीव तत्वाभ्यास करेगा, अपनी आत्मा को पहचानेगा, आत्मा का अनुभव करेगा, वो किसी भी जाति में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी कुल में हो, कोई कुछ करो, उसको सम्यक दर्शन होगा। और जो जीव चाहे महा उत्कृष्ट कुल में जन्मा हो, साक्षात परम मुमुक्षुओं का बेटा हो, लेकिन आत्मानुभव नहीं करता, वेद विज्ञान नहीं करता, तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अभी का समय हो गया, ठीक है? तो अपन इसको फिर पकड़ेंगे, मन के तल को और शरीर के तल को। ठीक है, दो तलों पे अपन थोड़ा बहुत और देखेंगे क्या हो सकता है खुलासा। और देखो, इन्हीं खुलासों की बहुत अपन को भी जरूरत है, क्योंकि आत्मा के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने को। आपको पता है आत्मा का स्वरूप अपन को सबको पता है। कैसा है विवेक जी आत्मा? जल्दी बोलो, सीधा गणित। आत्मा की परिभाषा कोई पूछे तो कैसा है? नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहे, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, जानना देखना जिसका स्वभाव, बस वो आत्मा है। इसके अलावा आत्मा के बारे में कुछ है ही नहीं। अब ये तो जो बाकी की अड़चन है, अपन तो इनको दूर करने में लगे हुए हैं। ये अड़चने दूर हो जाए तो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो शाश्वत सदा काल त्रिकाल विद्यमान है। अगर ये अड़चनों को अपन ने पार कर लिया, तो फिर आत्मा अपने आप अनुभव में ही आएगा, और कुछ अनुभव में आने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है? जैसे मूर्तिकार फालतू की चीज को हटा देता है तो मूर्ति अपने आप बन जाती है, मूर्ति में कुछ नहीं करना। ऐसे ही हमारे आत्मा तो त्रिकाल मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने में जो बाधाएं बन रही हैं, उन बाधाओं का सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंद